हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का मेरे एक न्यू ब्लॉग में फिर से स्वागत है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग जैसे अभी तक प्यार और सपोर्ट बनाए हुए हैं ऐसे बनाए रहेगा दोस्तों। तो देखिए, पार्लर पे सहालक का टाइम चल रहा है और इसी तरीके से पार्लर पे वर्क होता रहता है दोस्तों। मैं उन सभी बहनों के लिए फिर से एक वीडियो लेके आई हूँ, एक मोटिवेशन वीडियो लेके आई हूँ बहनों, कि जो आप सभी लोग आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं तो वो अपने काम को अंजाम देना शुरू करें दोस्तों। सोचते ही मत रह जाए, क्योंकि जब सोचते आप रह जाएंगी तो करेंगी कब? क्योंकि टाइम धीरे धीरे निकल रहा है और आप लोग अभी तक सोचती ही रह गई हैं। तो मैं उन सभी बहनों को बोलना चाहती हूँ कि आप भी आत्मनिर्भर बनिए, क्योंकि जीवन में कब क्या हो जाए कोई भी पता नहीं होता है। क्योंकि कभी कभी हमारी लाइफ शुरुआती टाइम में बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि उस समय हम लोग सोच भी नहीं पाते हैं कि क्या हमारे साथ कभी भी बुरे दिन आएंगे या कभी भी मुश्किल की घड़ी आएगी दोस्तों। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब पारिवारिक माहौल में मेरी शादी हुई थी तो हम लोग पूरी जॉइंट फैमिली में रहते थे। ससुर भी मेरी सरकारी जॉब थी, सब कुछ था हमारे पास में, कोई भी दिक्कत नहीं थी, समस्या नहीं थी दोस्तों। फिर धीरे धीरे एक फैमिली से दो फैमिली हुई, यानी कि जब सास ससुर नहीं रहे फिर बंटवारा हुआ, फिर अलग अलग फैमिली हो गई दोस्तों। फिर सब लोगों की अलग अलग जिम्मेदारियां आ गई, सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने लग गए दोस्तों। फिर हस्बैंड की हमारी भी कोई सरकारी जॉब नहीं थी, प्राइवेट ही जॉब थी दोस्तों। तो एक वक्त ऐसा भी आया जब उनकी जॉब छूट गई थी। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे उस समय, मुझे कुछ भी रास्ता समझ में नहीं आ रहा था दोस्तों। बट मैंने एक ही काम किया था, मैंने किस तरीके से जिद करके परेशानी करके मैंने पार्लर को ओपन किया था दोस्तों। छोटा सा ही पार्लर था, पर शुरुआती के टाइम पे ही मैंने थोड़ी थोड़ी सी अपने पार्लर से ही बचत कर करके मैंने अपने पार्लर को स्टैंड किया था। थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट मैं धीरे धीरे बढ़ाती जा रही थी और अपने पार्लर को स्टैंड करती जा रही थी दोस्तों। तो उस मुश्किल घड़ी में मुझे जो काम आया था वो मेरी मेहनत थी, मेरा पार्लर था दोस्तों, जिस वजह से मेरी आर्थिक स्थिति थोड़ा मैं अच्छा कर पाई थी। तो मैं उन सभी बहनों को यही बताना चाहती हूँ कि आप लोग भी आत्मनिर्भर बनिए। जिस तरीके से आप लोग अभी तक खुशहाल ज़िंदगी जीती आ रही, ज़रूरी नहीं है कि आगे चल के भी लाइफ ऐसी ही रहे। वैसे तो अच्छी बात है दोस्तों कि जिन लोगों, मैं किसी के साथ ये नहीं कहना चाहती हूँ कि सभी लोग की लाइफ आगे चल के बुरी होती है, पर ऐसा नहीं। मैं कुछ लोगों की ही बात कर रही हूँ दोस्तों, स्पेशली मैं अपने ही बारे में ही बता रही हूँ, मैं दूसरों की राय नहीं दे रही हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहती हूँ कि मेरी सभी बहनों को आत्मनिर्भर ज़रूर बनना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। फिर वो चाहे छोटा मोटा ही काम करें, सिलाई करें, कढ़ाई करें, या पढ़ी लिखी आप हैं तो पार्लर खोल सकती, छोटा मोटा पार्लर खोल के गाँव के में ही अपना अच्छा चला सकती हैं दोस्तों। अगर आप ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं तो आप जॉब कर सकती हैं, किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर सकती है। स्कूलों में भी प्राइवेट टीचिंग की जॉब आसानी से मिल जाती है। घर पे कोचिंग कर सकती हैं, ट्यूशन पढ़ा सकती है दोस्तों, कुछ भी कर सकती है। बट आप अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। आपको आत्मनिर्भर बनना खुद ही है, कोई दूसरा आपके नहीं बनाने आएगा दोस्तों। तो देखिए, हमारे पार्लर पे जो लड़कियां सीख रही थी, वर्क करती हैं, वो लोग आज एक प्यारा सा हेयर स्टाइल बना रही हैं, क्योंकि ये लोग प्रैक्टिस कर रही थी, क्योंकि पार्टी मेकअप डेली का डेली होता रहता है दोस्तों। तो ये लोग घर पे ही अपने पार्लर पे ही प्रैक्टिस करती रहती है कि हम लोग को नए हेयर स्टाइल कौन सा देना है, कौन सा करना है। और ये जो लड़की, इनको भी हेयर स्टाइल ही बनवाना था, तो ये लोग अपना इस तरीके से प्रैक्टिस किया करती है दोस्तों। तो मैं उन सभी बहनों को कहना चाहती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा ही सही, पर आप लोग भी अपने आप को आत्मनिर्भर बनाइए। कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े दोस्तों, क्योंकि अगर हम लोग इतनी महंगाई में अपने हस्बैंड की अगर 10 रुपये की भी मदद कर पा रहे हैं तो हमें भी खुशी फील होती है। क्योंकि जो घरेलू महिलाएं होती हैं वो थोड़ा थोड़ा सा बचत करके, घर के ही सामानों में बचत करके भी अपनी फैमिली की हेल्प कर सकती हैं। बट अगर आप कुछ बाहर जाके करना चाहते हैं दोस्तों तो ज़रूर करिए, क्योंकि आत्मनिर्भर बनना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। जब हम खुद के पैसे, चाहे वो 10 रुपये हों, चाहे वो 100 रुपये हों, चाहे वो 1000 रुपये हैं, जब हम लोग खुद के पैसे बचाते हैं, खुद के पैसे कमाते हैं, तो जो अंदर से फीलिंग आती है, जो खुशी होती है दोस्तों आत्मनिर्भर बनना बहुत ही अच्छी बात होती है। क्योंकि जब हम लोग अपने पैरों पे खड़े होते तो हम कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि लड़कियों पार्लर सीख रही हैं और हेयर स्टाइल बना रही हैं, तो ये भी एक तरीके का ये लोग आत्मनिर्भर ही बन रही हैं दोस्तों। जो अगर आपके पास कोई भी हुनर रहेगा, आप कहीं भी जा कर के कर सकते हो दोस्तों। जो स्नेहा थी वो किरण को कर्ल करना बता रही थी, स्ट्रेटनर से कर्ल करना, क्योंकि कर्ल मशीन से कर्ल बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन स्ट्रेटनर से कर्ल करना थोड़ा सा दिक्कत आता है। तो बार बार ये लोग वही प्रैक्टिस कर रही थी, बार बार इन लोगों से गड़बड़ हो रहा था और ये लोग बार बार से फिर से ट्राई कर रही थी कि हम लोग इसे करेंगे ज़रूर। तो दोस्तों इस तरीके से कभी भी हम लोगों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर एक छोटी सी पॉइंट आप लेके चलिए, एक छोटी सी चीज़ ही आप लेके चलिए कि अगर अभी हम लोग हार मान जाएं कि ये चीज़ हम नहीं कर पाएंगे तो क्या दोस्तों दोबारा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप ठान लेंगे इस चीज़ को हमें करना ही करना है तो वो ज़रूर हो जाएगा। तो यही हाल
हमारे यहाँ बच्चों का भी था। ये लोग कर्ल कर रही थी और कर्ल के दौरान बार बार इन लोगों से दिक्कत आ रही थी, नहीं हो पा रहा था, लेकिन ये लोग प्रति ट्राई करती गई दोस्तों। तो दोस्तों मैं उन सभी बहनों को बार बार यही समझाना चाहती हूँ कि आप लोग भी कुछ ना कुछ हुनर करते रहिए। जो कुछ भी आपके अंदर है आप उसे करने की कोशिश करिए। अगर आप बार बार करेंगी तो ज़रूर आप सफल हो जाएंगी दोस्तों। और जब जिस चीज़ को करने के लिए हमारा बार बार मन करेगा तो फिर वो एक ना एक दिन हो ही जाता है। तो आप लोग भी इस तरीके से अपने वर्क को अच्छे से अंजाम दो दोस्तों। जैसे हम लोग घर के सारे काम कर लेते हैं, मल्टीप्लाई हम लोग काम कर लेते हैं, इसी तरीके से अगर हम लोग बाहर प्लेस पे भी वर्क करना चाहेंगे तो ज़रूर कर लेंगे दोस्तों। औरतों को हमेशा आत्मनिर्भर बनना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग आत्मनिर्भर रहेंगे तो हमें किसी के आगे हाथ भी फैलाना नहीं पड़ेगा और हम भी अपने लिए कुछ ना कुछ कमा सकते दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं बस यही बताना चाहती हूँ अपनी उन सभी बहनों से, गांव की बहनों से, जो ये लोग सोचती कि नहीं हम लोग गांव के एरिया में अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो नहीं बहनों, आप बहुत कुछ कर सकते हो। बस आपको करने के लिए थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, थोड़ी सी कोशिश चाहिए। जब आप खुद अपना सपोर्ट करेंगी, जब खुद आप खुद को अपने आप को मनाएंगी कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ, तो फिर आपको कोई भी उस काम को करने से नहीं रोक सकता है। तो देखो दोस्तों, इन लोगों ने धीरे धीरे से ऐसे ही स्ट्रेट करके बालों को कर्ल कर लिया है। ये थोड़े से मोटे कर्ल बनाना सीख रही थी लड़कियाँ। तो देखिए बार बार ये लोग फिर से ट्राई कर रही हैं। किरण से नहीं हो पा रहा है, हम लोग बार बार उसे बता रहे हैं कि इस तरीके से बेटा करो। तो मैं जानती हूँ कि आने वाले थोड़ी सी टाइम के बाद वो कर लेगी। एक दो बार गलती उससे भी हो जाती है, क्योंकि कुछ भी चीज़ नया सीखने में हमें थोड़ा वक्त लगता है दोस्तों। लेकिन अगर उसी चीज़ को बार बार हम लोग रिपीट करेंगे ना, तो फिर वो चीज़ आसानी से हो ही जाती है। तो आप सभी लोग ज़रूर बताइएगा मेरी मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों को कैसे लगती है दोस्तों। अगर आप लोगों मेरी वीडियो से थोड़ा सा भी आप लोगों को अगर फ़ायदा होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी दोस्तों। तो तिनका या बूंद बूंद आप समझ सकते हो, बूंद बूंद से ही एक घड़ा भर सकता है, तिनके से ही एक झोपड़ी भी बन सकती है, महल भी बन सकता है दोस्तों। तो थोड़ी थोड़ी सी बचत करके ही मैंने अपनी दुकान को धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचाया है कि आज मैं 100-200 या 1000-2000 आसानी से कमा सकती हूँ दोस्तों। क्योंकि मैंने थोड़े थोड़े से प्रोडक्ट भी इसमें बढ़ाए हुए हैं, थोड़ा बहुत मैं प्रोडक्ट की सेल भी कर लेती हूँ दोस्तों, और पार्लर से भी अपना अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। तो बस इसीलिए मैं उन सभी बहनों को कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी आत्मनिर्भर बनिए, खुद को सम्मान दीजिए। जब आप खुद को सम्मान देंगी तभी आपके बाहर के लोग, घर के लोग भी आपको सम्मान देंगे। तो देखिए दोस्तों, किरण ने सीखते सीखते इसने कर्ल करना शुरू कर दिया है और इससे कर्ल हो जा रहा है। तो बार बार यही रिपीट हो रही थी। तो आप लोग आंखों के सामने देख सकते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए आपको शुरुआत में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन नामुमकिन नहीं है दोस्तों। जब हम किसी भी काम को करने के लिए स्टार्ट करते हैं तो वो लास्ट में जा कर के हो जाता है। लड़कियों ने पूरा लास्ट तक कर लिया था। आप लोग देखिएगा इनका फाइनल लुक कितना सुंदर हेयर स्टाइल बन के आया है। लास्ट में इन लोगों ने कर ही लिया है दोस्तों। तो आप ये देखिए इनका फाइनल लुक, कर्ल्स, मोटे कर्ल्स इन्होंने बनाए हुए हैं। कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर वीडियो में कमेंट करके बताया करिए दोस्तों। जब आप लोग कमेंट करते हो तो हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी होती है और एक नई वीडियो बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है दोस्तों। तो देखिए इन्होंने करके दिखा दिया है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।